हिप हिप एक बार और बोल दो। हिप हिप। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़ गया और मैं हूं आपके साथ मानसा। और इस वक्त मेरे पीछे आप बच्चे देख रहे होंगे। ये बच्चे जाने पहचाने आपको हमेशा ही लगते हैं, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर भी दी पवार डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हुए बच्चों को देखते होंगे। अंकुश पवार जी मेरे साथ मौजूद है और दी पवार डिफेंस एकेडमी में हमारा अक्सर आना जाना रहता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें, यहाँ पर अचीवमेंट्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम यहाँ पर किस लिए आए ये मैं आपको बता दूं। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अभी 18 जैन को पेपर हुआ था और ये सभी बच्चे पहले ही मेडिकल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट है। मतलब एक तरीके से मान लिया जाए तो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है। तो ये खुशी अपनी बताना चाहते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो उनके माँ बाप के चेहरों पर भी एक खुशी का भाव है जो हमें दिखेगा। और बच्चे यहाँ पर अंकुश पवार जी मेरे साथ है। तो सबसे पहले मैं अंकुश पवार जी से पूछ लेती हूँ, जैसे पहली मेडिकल लिस्ट आई तो ऐसा अंदाजा था कि इतने बच्चे जो है सभी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे? धन्यवाद मानसी जी। रुड़की हब के सभी दर्शकों को पवार डिफेंस एकेडमी की ओर से नमस्कार। आज हमें पहले से उम्मीद थी लगभग 30+ बच्चों की सैनिक स्कूल में, क्योंकि हमने जो स्कोर कार्ड देखा था, स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग लग रहा था 30+ बच्चे पहली मेडिकल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे और उतने ही लगभग बच्चे हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाली के लिए 12 बच्चे हमारे यहाँ से भी फर्स्ट मेडिकल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अभी सेकंड के लिए भी उनके पास इंटीमेटेशन सूचना आ चुकी है कि सेकंड लिस्ट में भी अब लगभग इतने ही बच्चे और सिलेक्ट होने वाले हैं। और आज ये बच्चों को बुलाया गया है और इनकी उत्साहवर्धन के लिए, इनको मेडिकल के लिए किस तरह से प्रिपेयर रहना है, उसकी क्या क्या मेडिकल में होता है, उसकी सूचना देने के लिए आज इनको बुलाया गया है। और पूरे रुड़की शहर के लिए खुशी की बात है, रुड़की शहर से इतने बच्चे इस प्रतिष्ठित एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं और हमारा इसमें थोड़ा योगदान है जितना हम कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे जैसे टाइम के हिसाब से जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है, लेकिन पवार डिफेंस एकेडमी में जितने बच्चे हैं वो उससे ज्यादा संख्या में बढ़कर सेलेक्ट हो ही रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं? दोनों ही बातें, कंपटीशन भी बहुत ही बढ़िया हाई लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि रुड़की शहर में बात करें आसपास में पहले लोगों को पता भी नहीं था कि सैनिक स्कूल क्या होता है। मतलब बहुत कम लोगों को पता, इसकी जानकारी थी। लेकिन अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उससे उन्हें देखकर बहुत से बच्चों को लग रहा है कि हमें भी इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी भी बढ़ रही है, मेहनत भी हम उससे डबल ट्रिपल, हर बार से मेहनत हम अपनी डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो उस वजह से रिजल्ट निकल के आ रहा है। बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरा साल हम पूरा लगा रहते हैं। संडे की भी हम छुट्टी नहीं रखते हैं इस वजह से, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकलें, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अभी पेरेंट्स का जो रिव्यू है, तो ऐसा भी कभी कभी आपको फील हुआ है कि पेरेंट्स तो बस मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि अंधा विश्वास करते हैं कि पवार डिफेंस एकेडमी में जाएगा तो बच्चा सेलेक्ट होकर ही आएगा? हाँ, इस इमेज को बनाने में टाइम लगा है, मेहनत लगी है और हम पूरी कोशिश में है कि ये इमेज हम अपनी बरकरार रखें और इसको और ऊपर तक लेके जाएं। और पेरेंट्स का जो ये विश्वास है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब उन्होंने विश्वास दिखाया तो हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और हमें भी इस चीज़ से ही बल मिलता है, जब कोई हम सामने वाला हम पे विश्वास जताता है तो हम और बढ़ चढ़ के तैयारी इसकी कराते हैं और बढ़ चढ़ के मेहनत करते हैं और अपने मटेरियल को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, अब ये कितने बच्चे होंगे अराउंड? अभी ये 25 बच्चे हैं जो भी आए हैं, बहुत से भी आ भी नहीं पाए, मेडिकल के लिए निकल चुके हैं कुछ बच्चे। अच्छा। तो 25 के आसपास ये बच्चे हैं, जिसमें घोड़ाखाल और कुंजपुरा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यहीं पर ये बच्चे खड़े हैं। ठीक है, तो ये सभी बच्चे खड़े हैं। अगर आपको खुशी हो रही है तो मुझे एक बार हिप हिप हुर्रे करके दिखाओ, ताकि पता चले कि आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो। चलो सभी बच्चे अपनी खुशी दिखाओ एक बार। हिप हिप। तो मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस है पवार डिफेंस एकेडमी में? अगर आपको कैसा लगता है यहाँ पर, कैसी चीज है? बहुत बढ़िया लगता है और सर बहुत अच्छे से सब कुछ कराते हैं। अच्छा, तो मतलब सब इजीली समझ में आ जाता है? हाँ जी। तो जब आपके मम्मी पापा को पता चला कि आप शॉर्ट लिस्ट में आ गए हो, तब उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बहुत खुश हुए थे। अच्छा, आपको भी खुशी हो रही है? हाँ जी। तो फिर क्या करने का विचार है आगे? आगे बस मेडिकल देंगे, हो जाए तो बढ़िया है। हो जाए तो? अभी डाउट है कि नहीं होगा? हाँ मतलब। चलो, क्या नाम है आपका? अथर वर्मा। अथर। चलो आप बताओ, क्या लगता है अभी क्या करने का विचार है आगे? अभी आगे सैनिक स्कूल में अगर सेलेक्ट हुआ तो फिर आर्मी ऑफिसर बनने का। आर्मी ऑफिसर बनना है? क्या बात है। तो जिस तरीके से बेस लेकर यहाँ पवार डिफेंस एकेडमी में चला जाता है वो इजीली समझ आ जाता है? हाँ जी। सबको समझ आ जाता है? पेरेंट्स ने क्या कहा जब पता चला कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन जो है होने वाला है? वो भी बहुत खुश हुए थे। और तुम? मैं भी बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश हुए थे? सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे? सबको अच्छा लगा था? ठीक है, आप बताओ क्या बनना है, क्या है वैसे पवार डिफेंस एकेडमी में क्यों आए हो आप? मुझे IAS ऑफिसर बनना है और RMS में सिलेक्शन लेना है। लेकिन इस साल मेरा सैनिक में ही हो पाया। मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं जरूर जाऊंगी।
क्या बात और वहाँ जाके IAS ऑफिसर बन के ही आऊंगी। क्या बात है, इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर ही लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेरणा विगर्ग। प्रेरणा का कॉन्फिडेंस इतना है, आप जरूर बन जाओगे। बच्चा आपको क्या बनना है, क्या विचार है आगे जाके? सेम IAS ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है, मतलब क्या अच्छा लगता है IAS ऑफिसर में? मतलब ऐसे ही मतलब मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है? कितने बच्चों को IAS बनने में इंटरेस्ट है? कितने बच्चों को है भाई? कितने बच्चों का है? सबको बनना है? तो नहीं बनना, आपको क्या बनना है? आगे आगे बताओ। मैम मुझे डिफेंस ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट। क्या बात है। तो जब आप पवार डिफेंस एकेडमी में आकर पढ़ते हो तो सबको एक रहता है विश्वास कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हो ही जाएगा। मैम थोड़ा सा ऐसे लगता है क्योंकि सर अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि हमारा हो जाएगा। और हम भी पढ़ते हैं, सर जो काम देता है वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों की खुशी बहुत ज्यादा है। और अगर हो गए तो सबसे पहला काम क्या करना है, मतलब क्या करोगे? सर को थैंक यू बोलोगे कि पेरेंट्स को बोलोगे? सर को। तो पवार डिफेंस एकेडमी को थैंक यू जाएगा पहला? क्या बात है, अगर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो पहला जो थैंक यू है पवार डिफेंस एकेडमी